चाहिए, बहसबाजी टाइप का सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सब कुछ सीखें। अच्छा, जिंदगी में जो बहुत सारे विषय है वो सीखें, या बुक से रिलेटेड विषय तो भी अपने आप कोई बात होगी। तो थोड़ा सा इस तरह के प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो क्या ये भी किया जा सकता है कि कुछ साथी यूट्यूब वाले भी प्रश्न पूछे, तो यूट्यूब भी एक लाइव की तरह हो सके, ये भी हमें धीरे धीरे ये प्रयास भी करना चाहिए। तो तो प्रयास YouTube में जो चैट है, अभी थोड़ी देर तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, फिर मैं YouTube ऑन करती हूँ। तो चैट में एक बार प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं YouTube से, जो भी साथी सुन रहे हैं, और फिर देख के एक बार सर ऐसे करके ना। हाँ, ये आज करके देखते हैं। हाँ। वो जो एक धारणा है ना कि यूट्यूब और लाइव में फर्क होता है, उसको मिटाना भी बहुत जरूरी है। फर्क कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, आप अगर ऐसा कह रहे तो प्रयास करके देखते हैं। जो जिसका उत्तर देना मेरे लिए संभव होगा वो मैं कोशिश करूंगा, और नहीं होगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा। तो एक बार मैं हैंडरेस चाहूंगी। और प्रश्नों की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि हमारी दिशा जो है ना वो सही रहे, क्योंकि सब साथी, सबको देखकर उनके मन में बातें उत्पन्न होती है। इस चीज का इसे ध्यान रखना चाहिए। यस। जी, तो दिशा मोड़ना है सर। तो सही मतलब कांडारी के मतलब सही साथी के पास कांडारी रखना होगा, तो वो मोड़ सही होगा। तो मैं सबसे पहले आदरणीय दिनेश सर को बुलाना चाहूंगी। सर को बुलाएंगे तो पूरे सेशन एकदम शानदार तरीके से होगा। सर आइए एक जी। बार। जी। सर, कल का जो सत्र था, और सबसे बड़ा धन्यवाद मुकेश सर को देना चाहिए। वास्तव में वो जो बुक है उसको बुक भी कहना ठीक नहीं है। और कल से हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न थे, और जैसा ये आज मोना जी ने शुरुआत की, और ये अच्छा है, इससे बहुत सारे लोगों का क्यूरी क्लियर होती है। सर, हमारे 3 प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न तो ये है कि कई बार आपसे ये सुना है कि जब भी तकलीफें आई मैं बहुत मजबूत हुआ, जबकि सर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। आपने कहा जब भी मेरे सामने विपरीत स्थिति आई मैं बहुत मजबूत होता चला गया। जबकि हम फील्ड में जाते हैं, नए साथी 4 लोग मना कर देते हैं तो उसका मॉरल टूट जाता है। उसको ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा, और फिर वो शायद इस अभियान का साथ भी छोड़ देता है, या और भी जिंदगी में कुछ समस्याएं आती हैं। लेकिन आपसे हमेशा ये सुना है कि मेरे सामने जब भी चुनौतियां आई मैं बहुत मजबूत हुआ। तो ये क्या हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, या पर्टिकुलर ऐसे ही कुछ व्यक्ति तो होते हैं जिनके साथ ये होता है? नहीं, ये सभी के साथ होना चाहिए। इसमें जो ये जो विषय है ना बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि जिंदगी सिखाती वहीं से है और उसी को हम छोड़ देते हैं, और सबसे ज्यादा वहीं से सिखाती जिंदगी। इसमें सबसे पहले शुरुआत वाली मैं बात कहूंगा कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भरोसा होना बहुत जरूरी कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। आदमी विचलित क्यों होता है? क्योंकि उसको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मेरा मार्ग सही भी है कि नहीं, पता नहीं इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ी सी चुनौती आती है वो, क्योंकि सुनिश्चित नहीं है तो मार्ग ही बदल देता है, और तो सीखने की जगह छूट जाती है, मतलब सीखने का अवसर छूट जाता है। अगर हमें ये सुनिश्चित है, जैसे हम आज से हम अभियान पे अभी कार्य कर रहे हैं, अभी तो बहुत हम इसकी पावर समझ चुके हैं।
तो मेरे ख्याल साथी सभी महसूस कर रहे होंगे। अब कोई भी चुनौती आती है तो हम उससे सीखते हैं। सीखते कैसे कि मैं मान लो सेहत कैंप लगाना चाहता था और पहली बार कुछ कोशिश की और कुछ उसमें उतना नहीं कर पाए। अब वो कंफ्यूजन नहीं है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं है, सुनिश्चित है कि ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये गलतियां मेरे से हुई और वो तुरंत सीख जाता है। इससे बढ़िया क्या सिखाएगा? आप 10 जगह सुन सुन के भी नहीं सीख सकते, लेकिन वहां से सीख जाते। लेकिन वहां ये कंफ्यूजन है कि आगे से लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो वही बस सारी मिस्टेक वहां से हो जाएगी। तो 2-3 कदम हमें उठाने हैं कि पहले तो हम सोच समझ के अपना सही मार्ग चुने। सात्विक होना चाहिए, परधर्म परहित कारक होना चाहिए और कोई उसमें गलत की संभावना नहीं होनी चाहिए। और फिर जब भी कोई चुनौती आए तो उससे सीखो कि मेरे को कहाँ बदलाव करना है। 1 मिनट में सीखने को मिल गया। तो अब मेरे साथ शुभ इसलिए हो पाता है क्योंकि जो RCM अभियान है वो मेरे भीतर से पता है कि मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहा और इससे बढ़िया इस जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। और फिर एक जिद आ जाती है सामने की नहीं करके ही रहना है। तो जब भी कोई नहीं होने लायक दिखता है तो मुझे लगता नहीं वो सही कह रहे हैं, मतलब ये जो सामने वाले सही कह रहे हैं, मैं कहीं न कहीं गलत हूँ और मुझे ठीक करना है। जैसे ग्रोथ की बात ले लो कि फील्ड बोल रहा है कि ग्रोथ नहीं हो सकती और मुझे अंदर से लग रहा है कि ग्रोथ तो सिस्टम है, ग्रोथ तो होना चाहिए, सब कुछ तो ठीक है। तो कहाँ मुझे बदलाव करने वो नजर आने लगते हैं। वो इस तरह से ये सब कुछ होता है साथियों। तो हम सभी को चुनौतियों से ही सीखना चाहिए। अपने हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, हम लक्ष्यों को कम कर लेते हैं तो फिर सीखने को नहीं मिलता है। मान लिया आपने सोचा 150 25 से ज्यादा की ग्रोथ करनी और 1 महीना कोशिश की और 100 वाले की 50 हो पाई, 50 वाले की 25 हो पाई और 4 साथी और बोल रहे हैं कि मेरी भी 18 हुई, इसकी 22 हुई। तो हम क्या करते हैं, यार मैं भी ठीक ही हूं। तो अवसर चूक जाते हैं सारे। तो इसमें ये थोड़ा एक बड़ा विषय है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, दुनिया से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे यही करना है। मार्ग सही होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए और हर चुनौती को इस तरह से लेना चाहिए कि ये मुझे सिखाने के लिए आई है, नहीं कि मुझे भटकाने के लिए आई है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। जी सर। सर, अगली क्यूरी हमारे अंदर एक ये है कि सर एक प्रोग्राम था बॉम्बे में श्री अमिताभ बच्चन जी का। उसमें उन्होंने आपके बारे में एक बात कही कि बहुत कम लोग दूरदर्शी होते हैं और वो चीज वो आप में देखते हैं। और ऐसा बहुत लोगों का मानना है जैसे अगले 25 वर्ष की चीजें आपको दिखती हैं। जैसे अभी आपने ग्रोथ का जिक्र किया, तो ये हमारे अंदर तो आज तक थी नहीं। हमें तो 2 ही महीने दिखते थे, मार्च और सितंबर 22 साल में। लेकिन आपको आज हमें समझ में आता है कि जो चीजें आपको आज दिखती है, हमें 5 साल बाद वो चीज समझ में आती। क्या सर ये दूरदर्शिता क्या सबको नहीं मिलती, या कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को भगवान इस पृथ्वी पे भेजता है जो अगला देख लेते हैं? क्योंकि अगला दिख जाए तो रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। अभी हमें पता लग जाए भाई अभियान 2030 में वहां पहुंच जाएगा, तो हम अपनी सारी शक्तियां लगा दें। लेकिन हमें लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। क्या ये सबके साथ हो सकता है या सर कुछ ही लोगों के साथ होता है? नहीं, ये सभी के साथ ही हो सकता है। लेकिन जैसे आप दिनेश जी या सभी साथी बैठे हैं, एक बार आपके सामने कोई चीज पड़ी होगी, उधर देखिए तो थोड़ा सा आपके जो नजदीक में फ्लोर पे। चलो अब उसको देख लिया, अब थोड़ा सामने दीवार की तरफ देखिए। आप दीवार पर देख रहे हो तो फ्लोर नहीं दिख रहा है। और अब थोड़ा आसमान की ओर देखिए, छत की ओर। अगर खुले आकाश में बैठे हैं तो छत की ओर देखिए, आकाश की ओर देखिए। अब मैं, चलो आप थोड़ा सा वापस सिंपल हो जाइए। जब आपने पास का देखा तो दूर का दिखा क्या?
तो दूर का देखना तो पास का देखना छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। और पूरी दुनिया जो है वो तात्कालिक लाभ में लगी हुई है, शॉर्ट टर्म। अभी क्या हो सकता है, ये ग्राहक आया तो इससे कैसे लूट लूं, ये नहीं देख रहा कि मैं भविष्य कैसे अच्छा बनाऊं, सबसे संबंध मजबूत बनाऊं और मेरी पूरी दुनिया से प्रेम हो तो मैं कितना विकास कर पाऊंगा। वो दूर में दिखेगा, वो फिर पास का छोड़ना पड़ेगा। जो भी मेरे संपर्क में आया है मुझे इससे संबंध बनाना है, तो मुझे भविष्य में मेरी दुनिया होगी, इतनी बड़ी दुनिया होगी, मेरा संसार अपना होगा, तो वो दूर देखना पड़ेगा, तो पास का छोड़ना पड़ेगा। और हम सारे क्या कि वो फ्लोर पे ही देख रहे हैं। तो हमारे सेवा केंद्र के विषय ले लो, बहुत सारे सेवा केंद्र, तुमको हम समझा ही नहीं पाते, क्योंकि वो देखते कि इसका बिल नहीं बना के इसका पीवी बचा लो तो मेरे थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती। हम भी फील्ड में, हमारे भी बहुत सारे साथी जो तात्कालिक रूप से एक ज्वाइनिंग का ये उसको तोड़ लूं, ऐसे मतलब अनेक तरह की, वो क्या बहुत तात्कालिक देख रहे, बहुत ज्यादा तात्कालिक, मतलब वो तो शायद अपने से 1 फीट आगे का भी नहीं देख पा रहे, और नुकसान ही नुकसान हो रहा उसका भी और दुनिया का भी। तो है सबके पास, लेकिन हमको पास का देखना या तात्कालिक देखना छोड़ना पड़ेगा। और हमको जो खूबसूरत जीवन मिला है, स्वर्ग जैसा संसार मिला है, उस भविष्य को, निर्माण को देखना पड़ेगा। ये हर कोई देख सकता है। और थोड़ी सी माहौल से बचना है, आदतें बदलनी है। दुनिया गलत कर रही है इसका मतलब हम भी गलत करें ये नहीं है। दुनिया शॉर्ट टर्म देख रही है तो हम भी शॉर्ट टर्म देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कोई भी देख सकता है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊपर वाला किसी में स्पेशल दृष्टि देता है। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको आज इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अब तक की जिंदगी में जो भी हो गया, जो हो गया उसको पकड़ के नहीं बैठे रहना है। जिस दिन भी चेतना दीपक जल जाए तो रोशनी से युक्त हो जाना चाहिए। पीछे की चीज को पकड़ के नहीं बैठना है कि मैंने तो ऐसा जीवन जिया, मुझे ऐसा ही जीना पड़ेगा। जिया है वो ठीक है, जीना पड़ेगा, ये आपकी चॉइस है। भविष्य देखने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते, ये आप करके देख सकते हैं। चलिए जी सर। आपको सर एक प्रश्न और है, आप ही के लिए पहले बस आखिरी है सर। बाकी सब एक सर, कोई भी जैसे विषय हो, चाहे इस अभियान को लेकर हो या अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर हो, तो बहुत लोग अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेते हैं। कुछ लोग नहीं बदल पाते काफी समय तक, ये हमारे साथ भी होता रहा है। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा से हमने बहुत बदलाव किया। लेकिन जितना जल्दी आप अपने आप को बदल लेते हैं, बाकी लोग, जैसे हमें भी समय लगता है, बहुत लोगों को लगता होगा, ऐसा हमें लगता है। तो सर इसका क्या कारण होता है कि आप एकदम उस चीज को बहुत जल्दी बदल पाते हैं और हम लोगों से उतनी जल्दी बदलाव नहीं आता है? इसका क्या कारण है? नहीं, मैं भी नहीं बदल पाया, पूरा बहुत सारा जीवन निकाल दिया। सही बात तो मैं बताता हूँ कि ये तो किसी दिन एक चेतना जागृत हुई। अब ये जो भी कहो, बस मेरे एक जो हैबिट है कि मेरे मुंह से कभी कोई बात निकल जाती है तो मैं फिर उस पर कायम ही रहता हूँ। ये एक आदत शायद काम करती है। एक 2019 की एनिवर्सरी की बात थी, याद है मुझे अभी तक, वो दिन में कभी भी नहीं भूलता हूँ। जिस दिन वहां स्टेज से मेरे मुंह से निकल गया अचानक से, जो भी ऊपर वाला निकलाता रहता है कि नहीं, हमेशा मैं हर एनिवर्सरी में सबको ज्ञान देता रहता था। उस दिन मैंने कहा मैं अपने आप को ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूँ, और मैं आज से अपने भीतर से सारे समाधान निकालूंगा। तो बस ये एक आदत अच्छी काम आई कि मैंने जो बोल दिया है फिर वो सब मेरे साथ चलते हैं, मैं उसी से जीवन जीता हूँ। तो वो शायद आदत जो है वो काम आ रही है। तो मैं सभी साथी भी इसी तरह से अपने वचनों के प्रति आप कायम रहना सीख जाए, समाधान सारे के सारे मिल जाए, सारे मिल जाएंगे। शायद आपके सारे जितने भी सवाल या जो भी बातें आती है वो एक बात पे निर्भर करती है, क्योंकि शब्द हम हमेशा अच्छे अच्छे बोलते रहते हैं, विचार भी अच्छे अच्छे आते रहते हैं, लेकिन हम कायम कितना रह पाते हैं।
तो ये तो 2-3 बातें की है, लेकिन हर समाधान मिलेगा। तो आज से हम सब तीनों प्रश्न, एक्चुअल में प्रश्न नहीं कहेंगे, जीवन के मतलब गूढ़ रहस्यमयी बातें आ गई इन प्रश्नों के माध्यम से, और सभी साथी इनको काम में लेंगे तो शायद ये आज का जो सत्र भी देखो ऊपर वाला ही कुछ करवा रहा है कि हम अलग अंदाज में आज सीखने का जो है वो बातचीत कर पा रहे हैं। ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो हमें तो उस मेहरबानी को पी जाना चाहिए, ले लेना चाहिए स्वीकार भाव से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। थोड़ा दूसरे साथियों को भी अवसर, और जी यूट्यूब पर भी कोई भी साथी अपना प्रश्न लिख सकता है, 1-2 प्रश्न तो ले ही लेंगे, कोशिश करेंगे। यस जी, धन्यवाद सर। और YouTube के ही एक प्रश्न के और बढ़ते हैं। शुक्लाल सर ने लिखा है, इतने खूबसूरत अभियान को लोग हल्के में लेते हैं सर, थोड़ा प्रकाश डालिए। यस, लोग हल्के में नहीं लेते हैं, हम हल्के में बताते हैं। यही तो समझने की गलती कर रहे हैं हम। क्या घर जाके और एक बैग में 4 सामान लेके और अभियान बताने की कोशिश करते हैं, और लोगों पे दोष देते हैं कि लोग हल्के में लेते हैं। अभी किसी ताजमहल की छोटी सी मोबाइल में एक छोटी सी फोटो में दिखाऊंगा, और वो भी गंदी गंदी सी फोटो, और फिर दिखाऊंगा ताजमहल जो है ना दुनिया का 7वां आश्चर्य, बहुत जोरदार है, तो सामने वाला मानेगा थोड़ी। मेरे देखना चाहिए, वो तो वैसे ही पुरानी धारणाओं से दुनिया से धोखे खाया हुआ इतना बेचारा है। तो गलती देखने वालों की नहीं है, गलती हमारी है। इसीलिए यूएलपी क्विक बताया गया, और यूएलपी क्विक तो हम बता रहे हैं, लेकिन आपको तो उसको यूएलपी क्विक को भी 10 गुना मजबूत बनाइए, वेलकम मीटिंग को और बढ़िया सुंदर बनाइए, पहली खरीद को और सुंदर बनाइए। आरसीएम को कैसे आप अच्छा दिखा सकते हैं, वो सिखा रहा है कि दिया तुम पहले दिखाना सीखो। मैं तो मतलब मैं तो बढ़िया से लेने के लिए तैयार हूं, पर पहले तुम बदल के आओ, तब मैं लूंगा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था, और हम सबको देखो सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और एक मैसेज की एजुकेशन में ये पॉइंट क्यों लिए गए ये भी आपको लॉजिकली समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे तो। जी सर, आदरणीय रिंकू भैया। सर प्रणाम। मैं एक साधारण इंसान सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब उत्तर न मिले तो प्रश्नों से नहीं, अपने भीतर के मौन से बात कीजिए। देखिए, अब ये थोड़ा सा प्रश्न दार्शनिक टाइप का है, तो हो सकता है आप जो पूछना चाह रहे हो कुछ और बात, और मैं जो बोलूंगा इस प्रश्न के उत्तर में हो सकता कुछ अलग बात हो। कि जब प्रश्नों से उत्तर न मिले तो अपने मौन से बात कीजिए, यानी अपन शांति से बैठ के उस विषय पे गहन विश्लेषण करें, भीतर से अच्छी तरह से चिंतन मनन करें। तो हम क्या ऊपर ऊपर से चीजों को, सुनी सुनाई बातों से, पुरानी धारणाओं से जब उत्तर ढूंढने की कोशिश करते तो नहीं मिलते, पर एक गहन चिंतन, हमारे भीतर सब कुछ समाधान मौजूद होते हैं, तो शायद उसका यही तात्पर्य होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। यूट्यूब से और एक सवाल लेते हैं। अनिल कुमार पासवान, इस दुनिया में हम जिस भी लोगों पर विश्वास करते हैं वही लोग विश्वास तोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? इसलिए तो बदलनी है दुनिया। ये भी सीखने का विषय हुआ मेरे लिए। ये आरसीएम आया इसी वजह से आया कि पता नहीं ये दुनिया क्यों तो इतने धोखे देती है, क्यों लड़ती है, क्यों इस जीवन को नर्क बनाने में लगी पड़ी रहती है। ये सवालों का जवाब है आरसीएम अभियान, और क्योंकि उसके मन का सवाल जवाब मेरे पास नहीं है कि क्यों विश्वास तोड़ते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक समाधान नजर आता है कि हम इस दुनिया को बदलें, संगठित होए, एक प्लेटफॉर्म बनाए,
और धोखा अक्सर जो विश्वास जो तोड़ता है वो इंसान पैसे के लिए तोड़ता है। ये पैसा बहुत गंदी चीज बन चुका है, तो हम पैसे का एक सुंदर समाधान दुनिया को दे कि अच्छा जीवन जीते हुए हम पैसे का समाधान निकालें, अपने जीवन का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाले, इतना सुंदर निकाले कि जितने ईमानदार होगे, जितना प्रेम से भरोगे, उतना आपके ज्यादा अर्जन होगा, तो शायद ये दुनिया में कुछ बदलाव आ सके। और मेरे ख्याल से हमारे इस पूरे अभियान में बहुत सारे साथी ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने वो रूपांतरण अपने भीतर देखा है। तो दुनिया तो ऐसे ही बदली जा सकती है, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये भी पॉइंट हमारे सीखने का है सर। ये परेशानी का विषय से कम है, सीखने का विषय ज्यादा। चलिए जी, धन्यवाद। यूट्यूब वाले सारे साथी, आज वो भ्रम अब दूर हो गया होगा कि यूट्यूब और जूम में कोई अंतर होता है। यस जी, और YouTube में 4000 कमेंट है, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट है, मतलब इमोजी भेज रहे हैं। तो जिनके पास सवाल है ना, मतलब सवाल लिख रहे हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क खूब सारे दे दीजिए, ताकि मैं स्क्रॉल करते टाइम वो मुझे नजर आए कि ये क्वेश्चन है, नहीं तो पढ़ने में थोड़ा ये लग रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे मदद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश भैया आइए प्लीज। जी, अभी जो प्रश्न था उससे ही थोड़ा सा संबंधित है सर। मेरे भी 3 प्रश्न हैं, तो पहले उस प्रश्न को पूछता हूँ। सर, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से परख लेते हैं, पर इतनी सही परख होने के बाद भी क्या कभी आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है सर? तो उस स्थिति में आपने क्या किया? नहीं, वो आपकी गलतफहमी है कि मैं लोगों को परख लेता हूँ। मैं निभा लेता हूँ, वो एक कह सकते हैं आपकी, जो जैसा भी है ठीक है, उसके साथ कैसे रहना है। बस जो थोड़ा सा गलत टाइप लगता है तो उससे बातचीत बंद नहीं करनी, उसके साथ व्यवहार सोच समझ के करना है। बाकी पहचानने में तो देर भी लगती बहुत सारी, क्योंकि मैं तो सबसे पहले अपने जैसा ही मानता हूँ सबको। तो किसी के साथ भी कुछ भी विश्वास, तो अब धीरे धीरे जिंदगी है, सिखाती रहती है कि थोड़ा सा संभल के चलोगे तो। और बाकी तो जवाब पहले आ ही गया था, तो इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जी सर, एक और सवाल है कि अभी तक सर आरसीएम में आपके साथ कई विचारधारा के लोग आए होंगे, और इतने सारे अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ किस तरीके से आप समन्वय बैठाते हैं सर? इतने सारे विचारधारा के लोगों के साथ कैसे समन्वय बिठाते हैं, ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रश्न है वैसे, और बहुत जबरदस्त सिखाती है ये चीज कि हमें सबके साथ कैसे समन्वय रखना है। ये थोड़ी सी एक हाई लेवल का प्रश्न है एक्चुअल में। मैं बात कहूंगा कि हमें फिर अपने आपको बहुत सारी परीक्षाओं से ऊपर ले जाना पड़ता है कि हम कोई भी गलती, कोई कमी जो भी है उस सबको दूर करें, और हमारे व्यक्तित्व को थोड़ा इतना प्रभावशाली बनाए कि हर व्यक्ति हमको जल्दी से आरोपित नहीं कर सके, जल्दी से हमारे लिए कोई गलत बातें नहीं फैला सके। ऐसा शुरू में बहुत फेस करना पड़ा। कोई भी हमारे लिए ही कुछ भी करने का हिम्मत कर लेता है, कुछ नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश कर लेता है, तो पहले फिर अपने आप को बहुत थोड़ा सा एक अच्छा बनाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो ये आती है, और उसी से समन्वय भी बैठ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति देखता है यार नहीं, यहाँ कुछ गलत नहीं है। तो समाधान यही से मौजूद होता है कि हम थोड़ा सा अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक सबके हित का बनाएं। ये फिर अपने आप समन्वय बैठे, ईमानदारी पूर्वक, अंदर बाहर से एक, और अपने कृत्य द्वारा उस चीज को साबित भी करना पड़ता है। केवल बोलने से भी काम नहीं चलता है। तो ये भी जिंदगी सिखाती है। देखो, ये भी लर्निंग है, हर चीज सिखाती है। आप महसूस कर रहे होंगे, हर चीज सिखाती है अगर हम चीजों से, घटनाओं से सीखना शुरू करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सर, एक छोटा सा
एक बार अगर टाइम मिलेगा तो आपको वापस ले लेंगे, फिर दूसरे साथी देखेंगे कि क्या बात है। जी सर, यूट्यूब से एक लेते हैं, महेंद्र कुमार मौर्य सर, दृढ़ संकल्प रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? यस, इसके बाद युद्ध शुक्ला ले लेंगे भैया, बहुत परेशान हूं ठीक है। ज्यादा वो एक्शन कर रहे हैं, वो नाम भी ज्वाइनिंग राम प्रसाद के नाम से। यस, हाँ, वापस प्रश्न पूछो। सर, महेंद्र कुमार मौर्य सर, दृढ़ संकल्प रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ संकल्प रहने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आपको उसको ऊपर वाले का आदेश मानो, जो भी आपका अच्छा संकल्प है, क्योंकि हम अपना संकल्प मानते तो हम रियायत ले लेते हैं, ऊपर वाले का आदेश होता तो हम रियायत नहीं ले पाते हैं। और ये वाकई में जब अच्छा संकल्प होता है तो ऊपर वाले का ही होता है, लेकिन हम उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं और हम अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। वक्त लग सकता है साथियों, जब कोई बड़ा इरादा हो ना तो तपस्या भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। वो हमारे जो देवी देवता है तो 25 साल तक तपस्या करते हैं तो उनको वो मिलता है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है। तो हमें भी हो सकता है बड़ा संकल्प हो तो थोड़ा सा अपने आप को बदलते रहना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा ये मानना है कि आदेश ऊपर वाले का है तो इसे पूरा करना है। और दूसरी एक चीज और होती है ना, हम कई बार क्या दृढ़ संकल्प तो ले लेते हैं पर वो संकल्प केवल बोलने के लिए होता है, हम उसके अनुसार एक्शन नहीं लेते। इससे पूरा नहीं हुआ तो कल और क्या बेटर करना, इससे पूरा नहीं हुआ कल और बेटर क्या करना, वो नहीं करते, बस जो किया उसी को ही संपूर्ण मान लेते हैं, नहीं मैंने तो सब कुछ कर लिया। ये भी थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत जरूरी है, हमारे भीतर से समाधान ढूंढे आप, मिलेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप आज जो भी बातचीत हो रही है इस पैटर्न से अपनी जिंदगी को चलाते रहिए, आप एक दिन ऐसे बन सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आपको, मतलब हिंदुस्तान को आप प्रभावित कर सके। वो है आप सब अपने भीतर इतनी शक्ति लेके पैदा होता है, उसको उभारना, निखारना। सोच को हम ही सीमित करते हैं, दुनिया और कोई सीमित नहीं करता है, हम सोच को सीमित कर लेते हैं और अपने रोज नए जो तरीके हैं वो खोजते नहीं। और वो हम कभी कभी क्या होता है, जब सबसे श्रेष्ठ करते हैं तो मान लेते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, और वो हमारी बहुत बड़ा बंधन है। अगर आज मैं ये मान लूं कि नहीं मैं तो इस अभियान को बहुत बढ़िया से चला रहा हूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि मुझे नए भारत का निर्माण करना है और अभी जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, मतलब उसको गिन भी नहीं सकते कि कुछ हो रहा है। तो अभी तो बहुत कुछ बदलना है, और मतलब मैं आज के प्रश्न उत्तर से और इस संकल्प को और दृढ़ करता हूं कि नहीं, अभी मैं अपने भीतर से बहुत कुछ समाधान निकालने के पूरे प्रयास करूंगा। साथियों, अभी जो जैसे कुछ विचार जो चल रहे हैं, अब आपको बहुत सारी साथियों को बातें थोड़ी सी कभी लेने में देरी कर देते हैं। जैसे हमें सेवा प्रोजेक्ट को और बढ़ाना है और सामाजिक दायरे को बहुत हाई लेवल पे ले जाना है, बड़े बड़े लोगों तक इस आरसीएम की अप्रोच को पहुंचाना है। वो चाहे साधु संत हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे प्रशासनिक लोग हो, चाहे शिक्षाविद हो, बड़े बड़े, वहां तक हमको इसको ले जाना है। अब आपको कई बार कहते हैं कि सेहत मित्र बनाने हैं और रिकॉर्ड लेने, तो आप क्या सोचते हो कि मेरा कितना पीवी मिलेगा मुझे? हम वहां तक देख रहे हैं, मैं वहां तक नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जल संचय पे हम इतना बड़ा काम करें कि गांव के कुओं का जल स्तर बढ़ जाए, और हम ऐसा डेटा इकट्ठा करें और वो प्रस्तुत करें कि हमने आरसीएम अभियान के माध्यम से इस जल संकट को दूर करने के लिए फला फला गांव में ये इतने रिजल्ट है, पहले ऐसा रहता था, ऐसा रहता है। सेहत के मामले में हमारे पास लाखों बाकायदा प्रूफ एविडेंस है। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी चीज को आप लेकर कहीं भी जाएंगे तो क्या कोई भी बड़े से बड़ा,
चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो, क्या कंसिडर नहीं करेगा उस विषय को? लेकिन हम क्या देखते हैं, टीवी कितना मिला, कितने पीस बिके, क्या हुआ, उस अंदाज में चीजों को देखने से चीजें बहुत छोटी हो जाती। तो इसलिए संकल्प पे ताकत कितनी है, क्यों? एक वीडियो है और एक विषय था कि क्यों को मजबूत कीजिए, संकल्प के पीछे क्यों क्या है। आज आप सारे साथी मिलके सोचिए कि इस अभियान में जो है, हम तो इस अंदाज से कभी सोचे ही नहीं। हम तो सेवा गतिविधियों को एक भारी काम माना, कि बोझ माना कि क्या करें। सेवा गतिविधियों से एक पहले शुरुआती स्तर पे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उसको और बढ़ाएंगे, और हमको हर जगह इस आरसीएम की पहचान को ले जाना है साथियों। तो बहुत सारी चीजों पे बहुत बड़े बड़े कारनामे हमें करने पड़ेंगे, और हम, क्योंकि हम बहुत शुद्ध हैं, हमारे यहाँ गलत कुछ भी नहीं, हमको बहुत सारे सुधार करने हैं और चल रहे हैं अभियान के। यहाँ जो हमारे कंपनी स्तर पर तैयारियां, उसमें काम चल रहा है, और हम सबके विचार एक दिन एक हो जाएंगे ना, वही दृष्टिकोण हो जाएगा। ये स्वार्थ में बार बार क्यों कहता हूं कि सबको अभियान को पवित्रतम बनाना है। आप अपनी जिंदगी का भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए ना, आपकी जिंदगी कभी खराब नहीं हो सकती है अगर आप असली अभियान के लिए काम करेंगे। हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती बताइए। आपकी आत्मा उच्च स्तर पे जाएगी, आपकी पहचान उस उच्च स्तर पे जाएगी, आपके जीवन में उतना दिव्य आकर्षण होगा। राजेश जी ने आज सूक्ष्म का अभ्यास कराया था, तो ऐसे जैसे हम एक जगमग रोशनी से भर गए। वो चीज है ना हासिल करने की। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे। आज हम सब जो वो सवाल है ना कि चाहे यूट्यूब वाले साथी ने पूछा, महेंद्र कुमार मौर्य ने, पर बात ये की है साथियों, बात ये नहीं कि कौन चेहरा दिख रहा है, बात ये नहीं कि वीडियो किसका ऑन है, बात ये कि बात में कितना दम है, वो लेने का भाव कितना है। और आज हम सब साथी इस प्रश्न के माध्यम से ये समझ जाएं कि हम है किस लिए, और आरसीएम किस लिए है, और आरसीएम की जो बातें ये किस लिए है। हम सब एक विचारधारा में आ जाए। अभी भी खंडित विचारधारा है, मैं बार बार आह्वान करता हूँ, और हर चीज के पीछे बहुत बड़े लॉजिक है। ये मजाक नहीं कर रहे होंगे, 4 पैसे कमाने का तो मतलब इसको तो मतलब गिरावा से बोलना चाहिए पैसे कमाने का। हम तो अब बहुत बाहर निकल चुके हैं। तो आज हमें बहुत दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें तो इस धरती पर एक ऐसी रचना रचनी है कि एक नई दुनिया का निर्माण हो जाए। आप मत घबराओगे, ऐसा नहीं हो सकता है, सोचो ही मत ये सब हो सकता। हर दिन बढ़ ही रहे ना, हर दिन अच्छा ही कर रहे हैं, तो जरूर होगा। और आज की वार्तालाप माध्यम बनेगी। आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने अच्छी एक बात शुरुआत की है। चलिए और भी साथियों को लेते हैं। जी सर। विधु शुक्ला सर, हाँ विधु शुक्ला सर जी, सर आइए। जी सर, वैसे तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, मन कर रहा है कि आपसे जल्दी मिल लूं, और लेकिन 2 बातें हैं कि एक तो बचपने वाला प्रश्न है सर, पता नहीं क्या होता है, इसको पढ़ते हैं तो रोने से लगता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ूंगा रोना आ जाएगा, एकदम से भर जाऊंगा अंदर से, और फिर लगता है क्या ही कर जाऊं, मतलब एकदम से पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। तो क्या कुछ टेक्निक अपनाऊं जिससे कि मतलब ऐसा ना हो। बहुत भावुक हो जाता हूँ, किसी को अगर पढ़ने लगूं कि पढ़ के सुना दूं तो भी नहीं हो पाता। और दूसरा सर, एक मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या ये आप किसी से नाराज हैं क्या, जिसने अभियान को कोई अगर कभी क्षति पहुंचाई हो, अभियान में शामिल व्यक्ति ने, हमारे साथी ने, तो क्या उससे आप आज नाराज होगे क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज का कोई सवाल ही नहीं है। ये सब चीजें सिखाती है साथियों, हर चीज सिखाती है। किसी ने क्षति पहुंचाई है तो हमारी भी कोई कमजोरी रही होगी, अन्यथा कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता है। तो हम वो चीजों को हम ठीक करते जा रहे हैं।
तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमको सिखाया, उन्होंने सिखाया। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात होगी कि आंसू जो आते हैं, मैं कहता हूँ जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं उसको अपने जीवन पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस नहीं है, अगर भावनाएं नहीं है आपकी तो जीवन कैसा है। आंसू उसी के आते हैं जिसका दिल जिंदा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी इस बात पे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा अजीब से लगेगा, कभी भी प्रियंका और सौरभ, मैं उनका नाम जैसे बोलूंगा मेरी आवाज एकदम नाम, कोई निश्चय भी नहीं हुआ अभी तो। वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो मैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो स्टेज की गरिमा की वजह से अपने आंसुओं को रोकता हूँ। अभी भी मैं एकदम नाम बोलते मेरा अलग हो गया था। तो इमोशंस बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो दिल का कुछ अनुराग आ रहा है, अदरवाइज और क्या कारण, कोई दुख तो है नहीं कि आंसू आएंगे। चलिए। जी सर, यूट्यूब से लेते हैं। दो को रिलेटेड सवाल है, एक मंगेश सर ने बताए हैं और एक किरण राम चौहान नाम से हैं। दोनों का सवाल इस तरीके से है, हमेशा पॉजिटिव और ऊर्जावान कैसे रहे, और एक ने पूछा है कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहे। तो मुझे लगा कि दोनों ही एक ही जैसा सवाल है सर। खुश रहने का अभ्यास करना पड़ता है भैया। जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो आप अकेले में एक अभ्यास करो कि इस स्थिति में मन को एक थोड़ा सा कमांड दो कि नहीं, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे करके एकदम मस्त हो जाओ। क्योंकि वो बाहर की स्थिति है ना, हमारे भीतर तो हम खुश रह सकते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए ना, हम क्या जल्दी से उसको अटैक करने देते हैं अपने ऊपर। तो ये तो अभ्यास की बात है। और उत्साहित रहना क्या था पहला, पॉजिटिव और ऊर्जावान। पॉजिटिव और ऊर्जावान। उसके लिए ना आपका क्यों मजबूत करें ना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्यों, मकसद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें कि आरसीएम हम क्यों कर रहे हैं, धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए करो तो हमेशा नेगेटिविटी ये वो सब आते रहेंगे, लेकिन दुनिया बदलने के लिए करेंगे तो कोई भी काम कर रहे हो क्यों को, मकसद को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्यों को ध्यान में रखें, क्यों को बढ़िया भी करें, सुंदर भी करें, और जो भी चीजें घटनाएं होती है उससे सीखते भी रहें। तो ये सारे जो अब तक जो प्रश्न उत्तर हुए, अच्छी अच्छी चीजों से अपने जीवन को भर लें, दुनिया का भला करें, अच्छा करें। और कभी कभी छोटे मोटे नुकसान हो जाते हैं ना, जैसे आर्थिक नुकसान हो जाते हैं, तो चिंता न करें, क्योंकि हमारे पास आरसीएम जैसा अभियान होता है। तो कोई चीज और कोई गलत होती है तो उसको ठीक कैसे करना है, उन चीजों पे काम करें। चलिए जी, धन्यवाद सर। रवितेश भैया। जी धन्यवाद मैम। सर ने अभी याद दिलाई कि भावुक होने का मतलब सर ने मैम को और सौरभ सर को देख के होते हैं। तो अभी सर किसी बड़े फंक्शन में रहता हूँ, जब हमारे माँ और पिताजी बैठे रहते तो मैं बोल नहीं पाता, माइक में भावुक हो जाता हूँ, आंसू निकल आते हैं अपने अंदर कि आज ये है तो मैं हूँ, और ये नहीं होते तो मैं नहीं होता। ये सर आपने याद दिलाई। मेरे 3 सवाल है, लेकिन मौके मिले पहले एक तो मैं पूछ लेता हूँ सर। नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाने से पहले, नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाने से पहले क्या पीछे मुड़कर देखना सर जरूरी है, या हम आगे बढ़ते जाएं? पीछे मुड़ के मतलब उसको सकारात्मक रूप से देखना जरूरी है कि उससे क्या सीखा, पहले भी ये प्रयास मैंने किया था तब क्या नहीं हो पाया, मुझे अभी क्या बदलना है, उस अंदाज में देखना है। निराशा के अंदाज में नहीं देखना कि पहले ही नहीं कर पाया था अब क्या कर पाऊंगा, उस अंदाज में नहीं देखना है। सीखने के अंदाज के लिए जरूर देखना चाहिए, अनुभव से सीखने के लिए। यस जी सर, एक और ले लेते हैं। डर को ढाल मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाना है कैसे सर, डर को? ये तो वैसे चर्चा आज मेरे ख्याल से हो ही गई है कि हम डरते क्यों हैं, डरते कब है हम, जब हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं, जब हमें ये होता है कि मैंने कुछ गलत किया। हाँ, अदरवाइज तो डरेगा नहीं। जैसे
कभी मान लो यहाँ भी सेशन में भी होता होगा भी कोई गलत साथी कुछ गलत बोल जाता है तो हल्का सा हम उसको थोड़ा सा टोक देते हैं। तो अब बाकी साथी क्या सोचते हैं, मैंने भी कुछ गलत किया होगा, कहीं मेरे ये ऐसा ना ज्यादा हैंडरेज ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। कई साथियों ने मैं देखा पहले बोलते थे, आजकल बोलना ही बंद कर दिया कि उनको लगता है कि कहीं मैंने भी बहुत सारा गलत। तो आप ऐसे मत डरो, आप क्या गलत किया उसको ढूंढो और ठीक करो, और फिर भी जो होगा तो होगा। जी इसका मतलब गलत से जो डर है ना, गलत को ठीक करो ना उसको, ये है इसका मतलब। जी धन्यवाद सर। रामाश्री सर। जी धन्यवाद। सवाल तो हमारे थ्रू सर के माध्यम से आ गए, और यही सवाल था कि लोगों को प्रभावित कैसे, जैसे बताते हैं किसी को तो सुनते नहीं है, तो उनको